अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान खान, केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है सम फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सम फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो खास या मखसूस बातें हैं, चीज़ें, वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन। पिकुलियर खास महसूस कार्बन की एक खास या अजीब किस्म की एक नेचर है, वो कौन सा है? वो हमारे पास है द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। आप लोगों को पता है कि कार्बन में एक ऐसी एबिलिटी है जो अपने ही कार्बन के साथ मिलके लॉन्ग चेन और रिंग बनाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके बस यहाँ पे रुक जाता है। इस तरह अगर हमारे पास अब देखो ऑक्सीजन को देखो, ये ऑक्सीजन भी यहाँ पे इसके साथ, तो हमारे पास या फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ मिलके हमारे पास क्या बनाता है, बस यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। लेकिन कार्बन आप देख रहे हो कि कार्बन में लॉन्ग चेन, कार्बन लॉन्ग चेन यानी कार्बन अपने ही कार्बन के साथ मिलके एक लॉन्ग चेन और रिंग बनाता है। और इस प्रॉपर्टी को, कार्बन का अपने ही कार्बन के साथ लिंकेज जो है, इसको बोला जाता है कैटिनेशन। अब हमारे पास ये कैटिनेशन की वजह से लिंक अदर कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग। कार्बन अपने ही कार्बन के साथ मिलके लॉन्ग चेन और रिंग बनाता है। इसके बाद हमारे पास ड्यू टू कैटिनेशन, ये कैटिनेशन की वजह से, ड्यू टू कैटिनेशन कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस कैटिनेशन की वजह से कार्बन जो है वो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसने तैयार किए हैं। इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने हैं वो सारे के सारे कार्बन से ही बने हैं। और कार्बन से किस वजह से? ये कैटिनेशन की वजह से। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो है कार्बन कंपाउंड है डिफरेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। और कार्बन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। और इन सारे कंपाउंड का जो शेप्स होता है, साइज होता है और स्ट्रक्चर होते हैं, वो डिफरेंट ही है। इसके बाद हमारे पास कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब वर्ड्स आ गया मल्टीपल बॉन्ड, वर्ड्स है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है? वो एटम जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यानी एक से ज्यादा बॉन्ड जो बनाता है, उसको बोला जाता है मल्टीपल बॉन्ड। जैसा ऑक्सीजन आप लोगों को पता है, ऑक्सीजन इस तरह दो बॉन्ड बनाता है, ये मल्टीपल बॉन्ड कह सकते हैं हम। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये भी मल्टीपल बॉन्ड में आता है। और कार्बन तो डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, इस वजह से ये। इसके बाद हमारे पास पहले जो पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन, इसके बाद नॉन आयोनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फीचर में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर में दूसरा जो पॉइंट है वो है नॉन आयोनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी आपको ये जहन में रखना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन मैंने बताया भी था कि शॉर्टली हम ये भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी कंपाउंड है वो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर होता है, इसमें आयनिक नेचर नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता हो। तो कोवेलेंट बॉन्ड दे डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन, और इसमें आयनिक नेचर नहीं होता है, इसमें आयनिक रिएक्शन नहीं होता है। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है वो है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। सिमिलरिटी इन बिहेवियर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये है कि कंपाउंड में आपस में सिमिलरिटी होती है, होमोलोगस सीरीज होता है। इनके कंपाउंड आपस में एक काफी हद तक मिलते जुलते हैं। जैसा अगर मैं बोलूं कि देखो CH4, ये अल्केन है, ये अल्केन का एक अल्केन हाइड्रोकार्बन से, अल्केन फैमिली से इसका ताल्लुक है। इसके बाद अगर आप देखो C2H6, ये भी देखो तो ये मीथेन हो गया, ये इथेन। इसके बाद C3H8, ये प्रोपेन। अब अगर मैं बता दूं बिहेवियर, इसकी सिमिलरिटी इन बिहेवियर में किस तरह है कि देखो मीथेन का जनरल फार्मूला हमारे पास होगा CnH2n+2। मीथेन का भी ये फार्मूला होगा, इथेन का भी ये फार्मूला होगा और प्रोपेन का भी ये फार्मूला होगा। तो हम ये कहेंगे कि होमोलोगस सीरीज जो बोला जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हो होमोलोग, ज्यादातर क्लोज सिमिलरिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोज सिमिलरिटी होते हैं।
ज्यादातर कंपाउंड आपस में उसके प्रॉपर्टी सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। डिवाइडेड इनटू होमोलोगस सीरीज, उसको हमने होमोलोगस सीरीज में तकसीम किया है। अब होमोलोगस सीरीज में तो प्रॉपर्टी सेम होते हैं। होमोलोगस सीरीज होता क्या है, ये होमोलोगस सीरीज है, हाइड्रोकार्बन से बना होता है। देखो और से सुनना है, होमोलोगस सीरीज हाइड्रोकार्बन्स का होता है। जैसे हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, तो अल्केन्स में अगर मैं अल्केन्स की बात कर लूं तो मीथेन, इसके बाद इथेन, इसके बाद प्रोपेन। अब इन तीनों का अगर आप देखें, इन तीनों का जो जनरल फार्मूला है वो सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे, सिर्फ कार्बन की तादाद ज्यादा होता जा रहा है। तो हमारे पास होमोलोगस सीरीज तो मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में सिमिलरिटी आ जाती है। जैसा अगर मैं बोलूं कि मीथेन जिस चीज के साथ रिएक्शन करेगा जो प्रोडक्ट मिलेगा, इथेन भी इसके साथ मिलके उस तरह एक प्रोडक्ट दे सकता है। इसके बाद स्टडी और होमोलोगस सीरीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज है। तो कुछ कंपाउंड स्टडी करने के, सारे कंपाउंड हम स्टडी नहीं करेंगे, कुछ कंपाउंड स्टडी करेंगे तो इससे हमें पता चल जाता है। जैसे अगर मैं अल्केन के होमोलोगस सीरीज को स्टडी करना चाहता हूं तो अगर मैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शन को स्टडी करूं तो बाकी हमारे लिए आसान हो जाएगी और बाकी की प्रॉपर्टीज उस तरह होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। इसके बाद कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बहुत होते हैं, कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड और लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़े बड़े होते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसा अगर मैं एग्जांपल बता दूं स्टार्च का, स्टार्च अगर आप देखिए इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो हमारे पास है C6H10, वो 5 है, लेकिन यहाँ पे एक N लिखा है, ये N सेवरल थाउजेंड, यानी हमारे पास N सेवरल थाउजेंड को शो करता है। और स्टार्च का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें हजारों की तादाद में मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, हजारों के मॉलिक्यूल मिलकर उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें प्रोटीन्स को, तो प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, 1000 to millions। तो प्रोटीन जो है वो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 1000 से लेकर मिलियंस पर मुश्तमिल होता है। तो प्रोटीन का भी हमारे पास ये है। पास पांचवा जो है उसमें हमारे पास है आइसोमेरिज्म। आइसो मींस सेम, मर मींस पार्ट्स, यानी आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक प्रॉपर्टीज है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर, ऐसे दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, इस प्रोसेस को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। तो अगर आप इसको देखो, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है, ये हमारे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन अल्केन के खानदान से है, तो ब्यूटेन है। अब इसमें अगर आप देखो, इस ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, इस तरह भी लिख सकते हैं, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि CH3C और इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन। तो अब देखो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन हमने इसके दो डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूले बनाए और इस तरह के प्रॉपर्टीज को बोला जाता है, इसको बोला जाता है आइसोमेरिज्म। और ये दोनों आपस में, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। इसके बाद हमारे पास 6 पॉइंट जो है रिएक्शन, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी ऑर्गेनिक के जो रिएक्शन है वो हमारे पास स्लो होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास स्लो होते हैं, रीजन क्या होते हैं? रीजन ये होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मतलब इसमें वो आयनाइजेशन इसका मुश्किल होता है। तो इनऑर्गेनिक के मुकाबले में अगर हम देखें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी रेडी होते हैं बॉन्ड ब्रेकअप के लिए, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है रेडी होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए और वो फौरन बॉन्ड बना के प्रोडक्ट बना लेते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो सबसे पहले जो है ना पुराना बॉन्ड टूटेगा, इसके बाद नया बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह पुराना बॉन्ड टूटना, नया बॉन्ड बनना, इसमें टाइम खर्च हो जाता है और इस वजह से हम बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास स्लो होते हैं। आयनिक बॉन्ड में, इनऑर्गेनिक में फौरन हमारे पास रिएक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं। इसके बाद हमारे पास सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक,
हमें पता है कि नॉन पोलर में हल होगा, पोलर में हल होगा। तो याद रखो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर में हल होगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास CH4 या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में हल नहीं होगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। वजह क्या है? क्योंकि वाटर हमारे पास पोलर है और ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर में हल नहीं हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर में हल होगा क्योंकि वो खुद नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल वगैरह हैं। तो हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सम फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के 7 फीचर हैं वो हमने डिस्कस कर दिए और आज के लिए यही काफी है, क्योंकि हमने जो पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, इसके बाद नॉन आयनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बाद हो गया हमारे पास जो आइसोमेरिज्म में आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है, सॉल्युबिलिटी आ जाता है, बाकी 2 हमारे पास और भी है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।